एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 11 के बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम क्लास को। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप सिर्फ थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपके टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आगे आने वाली चीजें भी आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप बचपन से मैथ पढ़ते हुए आए हैं बेटा, मैथ में आपने क्लास 10 तक क्या सीखा? आप एक चीज प्रूव करने में लगे रहते थे हमेशा से, LHS इक्वल टू RHS। बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो ऐसे ही हमारी अकाउंट्स में भी होता है बेटा। हमारी अकाउंट्स में क्या रहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है हमारी, वो रहती है डेबिट, और जो राइट हैंड साइड रहती है वो रहती है क्रेडिट। बेटा जनरली डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम किसी भी अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में अकाउंट की लेफ्ट साइड जो रहेगी वो डेबिट रहेगी और राइट साइड जो रहेगी वो क्रेडिट रहेगी। अब शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो डेबिट को DR से करेंगे आप और क्रेडिट को CR कहेंगे। अब DR और CR का क्या मतलब है? DR स्टैंड फॉर डेबिट एंड CR इज क्रेडिट। अब बच्चे कई बार ना कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को बोलते भी हैं कि सर डेबिट में आपने DEBIT लिखा, आप DR क्यों लिखवाते हो? क्रेडिट में तो चलो समझ आ जाता है, इसी तरह हमने CR देखा तो CR आ गया, लेकिन आपने डेबिट में DR क्यों लिखा? बेटा DR से मतलब है कि डेबिट रिसीव्ड या डेबिट रिकॉर्डेड। CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिसीव्ड या क्रेडिट रिकॉर्डेड। ध्यान देंगे, डेबिट हमेशा बराबर होता है बेटा क्रेडिट के। DR का मतलब होता है डेबिट रिसीव या डेबिट रिकॉर्डेड। CR का मतलब होता है क्रेडिट रिसीव या फिर क्रेडिट रिकॉर्डेड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने बेटा देखा होगा, कई बार आप बचपन से डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, आपने देखा कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी करके देता है, आपको दवाइयां लिख के देता है उसके ऊपर। क्या आप उस चीज को पढ़ पाते हैं? आप समझ पाते हैं उसको? नहीं समझ पाते। बिल्कुल, मैं भी नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाते बेटा? क्योंकि हमने वो टर्म्स पढ़ी नहीं हुई है। केमिस्ट वाला लेकिन जल्दी से देख के बता देता है कि भैया ये इस चीज की दवाई है और ये मेडिसिन है, तो वो समझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो टर्म्स पढ़ी हुई है। ऐसे ही बेटा हमारी अकाउंट में भी ना कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले एसेट्स के बारे में। बेटा एसेट्स किसे कहते हैं? सबने सुना होगा, अब तक आपका काफी सिलेबस हो ही चुका होगा, सबने सुना होगा एसेट्स किसे कहते हैं, सबको पता भी होगा। तो बेटा एसेट्स क्या है? हमारी कोई भी वो चीज जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, या मैं कहूं जिस चीज से मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है, वो मेरी एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके पास AC है बेटा, AC को अगर आप सेल करोगे तो उससे पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा, वो हमारी एसेट्स है। आपके पास टेबल है, चेयर है, अगर आप उसे सेल करते हो तो उससे पैसा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो हमारी एसेट्स है। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि जिस चीज को मैं फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं मनी की टर्म में, या जिस चीज से मुझे रिटर्न मिल सकता है, वो मेरी एसेट्स है। क्लियर है? इसके बारे में आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरा एक टर्म है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी आप सबने सुनी होगी, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिट पे कभी भी हम कोई गुड्स परचेज करें या कुछ भी परचेज करें तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा जी? लायबिलिटी बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी आउटसाइडर का, किसी भी बाहर वाले का अगर हमने पैसा देना है बिजनेसमैन ने, तो वो उसके लिए क्या होगी बेटा? लायबिलिटी। इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल। कैपिटल के बारे में भी आपने सुना होगा बेटा। कैपिटल का क्या मतलब है कि जो पैसा प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन बेटा? बिजनेस का ओनर। बिजनेस में जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटल। इसके बाद बेटा एक टर्म है आपकी एक्सपेंस। इसके बाद एक टर्म है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? आपको पता है एक्सपेंस हो गए, आप तो बोलेंगे जल्दी से सर खर्चे। बिल्कुल सही, खर्चे होते हैं, लेकिन बेटा कौन से खर्चे, कैसे एक्सपेंस है? ध्यान से समझिएगा, जिस चीज से मुझे फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलने वाला, जिस चीज पे मुझे फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलने वाला, दैट इज एक्सपेंस।
मान लीजिए आपके फादर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो उनके पास काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे। बेटा उन एम्प्लॉयज को आपके फादर क्या पे करते होंगे? सैलरी। अब उन्हें सैलरी देते हैं तो क्या वो आपको सैलरी आपके फादर को रिटर्न कर देते हैं? नहीं, वो तो सर्विसेज देते हैं अपनी, उनसे पैसा तो रिटर्न नहीं आने वाला ना जो किया। तो दैट इज एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की फीस जाती होगी, आप स्कूल में फीस सबमिट करते हैं तो क्या आपको रिटर्न मिल जाती है? नहीं मिलती, तो दैट इज एक्सपेंस। या कभी कभी आपने ये भी किया होगा, स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में भूख लग गई, आप पिज्जा हट चले गए, डोमिनोज चले गए, मैकडोनल्ड चले गए, तो आपने बर्गर पिज्जा खाया, उधर पे किया, तो पे करने के बाद आपको रिटर्न आया कभी? नहीं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंस। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा एक और टर्म, वो है रेवेन्यू। क्या है टर्म? रेवेन्यू कह लीजिए या इनकम कह लीजिए। बेटा रेवेन्यू से मतलब होता है कि कभी भी आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया, सेल करने के बाद आपको जो पैसा मिलने वाला है, जो पैसा आया, उसे आप कहेंगे रेवेन्यू। या आप ये कह लीजिए इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग मतलब रेगुलर, बार बार जहां से भी मेरे को इनकम जनरेट होगी वो मेरा क्या रहेगा? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स सोल्ड करे, आपको पैसा मिलेगा बार बार, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गई, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सब क्या है? रेवेन्यू के पार्ट्स है। चलिए बेटा अब आगे, अब एक बात सुनिए बेटा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी अकाउंटिंग में दो बैलेंसेस होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो बेटा ऐसे ही हमारी इन चीजों के लिए भी अगर कोई हमसे पूछता है कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, बेटा डेबिट और क्रेडिट में से एसेट्स का कौन सा बैलेंस रहता है, तो आपने बताना है सर डीआर। आप क्या बताएंगे? डीआर, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा जी? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। और बेटा रेवेन्यू, इनकम का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। बेटा कोई भी आपसे पूछेगा कि एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट, तो आपने बताना है डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। अब बेटा ये बैलेंसेस मैंने जो लिखे हैं वो हम ये मान के चलेंगे कि ये बढ़ रहे हैं, मतलब कहने का कि एसेट जो है मेरी इंक्रीज हो रही है। बेटा अगर कभी भी एसेट इंक्रीज होती है तो हमेशा डेबिट होती है, ध्यान रखिएगा, और अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अगर एसेट्स फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया, फिर आपने और फर्नीचर परचेज किया, तो इस केस में क्या हो रहा है? आपकी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। अब बेटा फर्नीचर खरीद के लाए तो आप दो तरीके से खरीदोगे, या तो आप उसको पैसे देकर आओगे या फिर आप क्रेडिट में लेकर आओगे। अगर आप पैसे लेकर आते हो तो कैश भी हमारी एसेट होती है। अगर आप पैसे देकर आए तो आपके पास कैश डिक्रीज हुआ, और कैश डिक्रीज हुआ मतलब एसेट डिक्रीज हुई। एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। अभी मैंने आपको बताया कि आपने फर्नीचर परचेज किया या तो पैसे देके या फिर उधार, उधार खरीदा तो क्रेडिट में खरीदा। तो उस केस में क्या है कि जब हम उधार कुछ परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, और लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हमेशा क्रेडिट होती है। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, डिक्रीज कैसे होगी बेटा? हमने पे कर दी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगी बेटा कभी भी तो हमेशा क्रेडिट होगी, और डिक्रीज हुई तो डेबिट। ऐसे ही बेटा एक्सपेंसेस कभी भी इंक्रीज होंगे अगर तो हमेशा डेबिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। रेवेन्यू, बेटा रेवेन्यू कभी भी इंक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बेटा ये स्टार्टिंग है, आपके बेसिक्स है। अभी मैं आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में समझाने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उधर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी के लिए एक बार रिवाइज करेंगे। एलएचएस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आरएचएस। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डी आर इक्वल्स टू सी आर, एंड बेटा डी आर स्टैंड्स फॉर
डेबिट रिसीव या फिर डेबिट रिकॉर्डेड, एंड सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिसीव या फिर क्रेडिट रिकॉर्डेड। जनरली बच्चों को पता नहीं होता, बस उनको ये पता है कि भाई डेबिट को डीआर लिखना है, ये नहीं पता कि डीआर क्यों लिख रहे हैं। बेटा इस चीज पे फोकस कीजिएगा। किसी को, बहुत से बच्चों को होता है कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, स्कूल में भी टीचर ने पढ़ाया, ट्यूशन भी पढ़े और कहीं पे भी कुछ भी पढ़े, हमेशा यही बोलते हैं बेटा ये रूल है, बैठ लो पढ़ लो, आप लोग दोबारा पूछते भी नहीं हो। लेकिन डेबिट का मतलब क्या रहेगा, डीआर का मतलब डेबिट रिसीव या डेबिट रिकॉर्डेड, एंड सीआर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिसीव या फिर क्रेडिट रिकॉर्डेड। एसेट्स का मतलब क्या पढ़ा बेटा अभी हमने, कि जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है या मैं जिसको कन्वर्ट कर सकता हूं मनी के टर्म में, जहां से मुझे रिटर्न मिल सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेट्स। लायबिलिटीज किसे कहेंगे बेटा जी, कि जो मैंने फ्यूचर में लोगों के पैसे देने हैं, अगर हमने किसी भी बाहर वाले का पैसा देना है जिससे हमने उधार लिया हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लायबिलिटी। कैपिटल किसे कहेंगे, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में कभी भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। एक्सपेंस, जिस चीज से मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाला, दैट इज एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, रेंट पेड, सैलरी पेड, रिफ्रेशमेंट पेड, मतलब आपने बाहर से कुछ खाया उसकी पेमेंट करी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये सब आपके कहाँ जाएंगे, एक्सपेंस में। बेटा रेवेन्यू, जहां से मेरे को रेगुलर बेसिस पे इनकम होने वाली है, दैट इज रेवेन्यू। कोई डाउट, चलिए वेरी गुड बेटा। फिर मैंने आपको बताया कि एसेट्स के कौन से बैलेंस रहते हैं, डेबिट, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंस का बेटा डेबिट, और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा जी, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। ऐसी बेटा कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। एक्सपेंसिव इंक्रीज हुए तो डेबिट और डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। क्लियर है बेटा इतना? थोड़ा सा आराम आराम से ध्यान से देखेंगे, बेसिक्स है। अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग हुए ना बेटा, तो फ्यूचर में हमें कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। जरूरी नहीं है 11th 12th, बेटा जब तक अकाउंट पढ़ोगे यही बेसिक स्ट्रांग आने वाले हैं आपके। तो इन पे फोकस बहुत अच्छे से करना है आपने, अपने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो एक बार इसको बेटा जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। बेटा ये नोट हो गया। अभी तक हमने ये सिर्फ छोटे से बेसिक्स पढ़े हैं बेटा, आगे और भी बहुत सी चीजें हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बेटा वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, इसको नोट जरूर कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अपना स्टार्ट करते हैं।